नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं सैनिक स्कूल्स के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। तो दोस्तों, हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं हर रोज करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता हूं, जिसके तहत मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाए। तो अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल-जवाब है, तो आप डायरेक्टली लाइव आ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 31 तारीख लास्ट डेट है और 31 तारीख को सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 31 अक्टूबर है। और अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है, कोई गर्ल स्टूडेंट है और अगर आप 6th क्लास में किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। 20 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि समय-समय पर आप लोगों को सही समय पे जानकारी पहुँचाई जाए, क्योंकि अगर मान लो आपको नॉलेज मिलती भी है लेकिन सही समय पे नहीं मिलती है, तो ऐसी नॉलेज का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आएँगे, डायरेक्टली अपने बच्चे से रिलेटेड सवाल करेंगे, ताकि आगे चल कर के हम लोग मिल कर के इस देश को आगे ले चलें। और एजुकेशन के माध्यम से हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इसके अलावा अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 2 महीने का नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और जो बच्चे साल के लिए तैयारी करते हैं, ₹10,000 से लेकर के ₹30,000 तक अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए, ताकि अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाएँ, मन लगा कर के अपने बच्चों को पढ़ाएँ। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आज है रंजीत सिंह जी का। सर जी को राम-राम। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, राम-राम जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। संतोष सोनी जी का मैसेज है, नमस्कार सर, नमस्कार जी, जय हिंद। अगला सवाल है सर का, सर एनवीएस क्लास 9th का फॉर्म अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 25% कोटा मिलेगा, जो कि अर्बन कोटा मिलेगा, आपको रूरल कोटा नहीं मिलेगा। तो मैं यही चाहूँगा, क्योंकि रूरल कोटा जो है वो 75% है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं तभी आपको उसका फ़ायदा आप उठा पाएँगे और 75% सीटें जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिज़र्व्ड है। अगर आपके बच्चे ने 3rd, 4th और 5th क्लास सेम सेम स्कूल से, सेम डिस्ट्रिक्ट से किया है तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। ओमकार जी का मैसेज है, आरएमएस का एडमिट कार्ड कब आता है? एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडमिट कार्ड है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट इन पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारी मदद ले सकते हैं। 741 9999 228 पर कॉल करके आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दीपक चौधरी जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, हैप्पी दिवाली। आप लोगों को दिवाली की बहुत-बहुत मुबारकबाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली इस बार की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट दिवाली मनाई जाएगी। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। अगला जो मैसेज सर, 9th क्लास आरएमएस का एग्ज़ाम रीज़निंग होगी क्या? बिल्कुल जी, 50 नंबर का आपको रीज़निंग का पेपर आता है और जिसमें आपको कम से कम 40% नंबर लेने होते हैं। तो टोटल 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें रीज़निंग जो है 50 मार्क्स का आता है। तो अगर आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो रीज़निंग अच्छा खासा काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का आता है। और अगर मैं बात करूँ 9th क्लास की, तो 9th क्लास में जो है 50 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का साइंस आता है और इंग्लिश जो है 50 नंबर का आता है, हिंदी 20 नंबर का आता है, सोशल साइंस आपका 30 नंबर का आता है। जबकि अगर मैं 6th क्लास की बात करूँ, तो इसमें आपको 50 नंबर का इंग्लिश आता है, 50 नंबर का रीज़निंग, 50 नंबर का मैथ्स और 50 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आता है और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू का पेपर कंडक्ट किया जाता है। अगला जो मैसेज है प्रिंस खान का मैसेज है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रिंस, थैंक यू सो मच।
सर हाउ आर यू? बहुत-बहुत अच्छा हूँ मैं, तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन और तभी हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ और जो मैंने आपको कमिटमेंट की हुई है, मेरी कोशिश है कि 365 दिन आप लोगों की मदद की जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले, आपके बच्चे घर से बाहर निकलें और अच्छे स्कूल से पढ़ कर के डायरेक्टली हमारे जो स्कूल का मोटो है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन ये हमारा टारगेट है। तो हमारा टारगेट है इस कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लीडर्स प्रोड्यूस करना हमारा काम है। राजकुमार जी को मैसेज है, हैप्पी दिवाली सर फ्रॉम गुणराज कंबोज 3 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टूडेंट। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, राजकुमार जी थैंक यू सो मच। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत मुबारकबाद और हो सकता है भगवान करे कि ये दिवाली आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आए और आपका बच्चा इस साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होकर के ज़रूर निकले। इसी अ, गुड विशेस के साथ आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संतोष सोनी जी का अगला मैसेज सर बिहार में न्यू सैनिक स्कूल कब निकलेगा? बिहार में अभी ऑलरेडी 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपालगंज। तो मेरे ख्याल से बिहार की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली 2 सैनिक स्कूल काफ़ी बेस्ट हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, तो आप उसके लिए तैयारी करवा सकते हैं। अगला जो मैसेज है सर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का क्या बेनिफिट है? देखिए चाहे आप सैनिक स्कूल चाहे मिलिट्री स्कूल अगर आप प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जितने भी सैंपल पेपर हैं उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बच्चा आँख बंद करके बड़े आराम से सिलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। संजू यादव जी का मैसेज है सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, जय भारत। संतोष सोनी जी का मैसेज सर मुझे सिर्फ एक आपके इंस्टीट्यूट से सैनिक स्कूल 9th क्लास का सैंपल पेपर चाहिए, कितना पैसा लगेगा? संतोष सोनी जी आपसे माफ़ी चाहूँगा हमारे विद्यालय में जो हमारे यहाँ पे जो बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, प्रॉपर 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हमारे कोचिंग फैसिलिटीज़ भी देते हैं, जैसे 10,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग है ना सीरियस पेरेंट्स को सर्च कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे यहाँ आए, तैयारी करे तो एट लीस्ट हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे, अपना आशीर्वाद दे और ताकि हम लोग भी जो काम कर रहे हैं ना उसमें कुछ रिजल्ट्स आएँ। आपको बता दूँ कि पहले भी मेरे यहाँ पे लोकल कोचिंग में मेरे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और 2 घंटे, 3 घंटे शाम को तैयारी करते हैं और 1 साल की कम से कम 50 से 60,000 रुपए फीस देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमने लोकल कोचिंग काफ़ी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें खुद को ही सैटिस्फैक्शन नहीं है। सपोज़ कीजिए हम 100 बच्चों को तैयारी करा रहे हैं और 100 बच्चों में अगर 20 बच्चे, 30 बच्चे सेलेक्ट होंगे तो क्या खुशी होगी? कुछ मज़ा ही नहीं आता है। तो हमने धीरे-धीरे लोकल कोचिंग जो है वो बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है शाम को 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ाने से बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट नहीं होते हैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं। इसीलिए हम लोग स्कूल वाले मॉडल पे काम करते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बच्चों अपने बच्चों को हमारे पास लाइए। कम से कम 8 महीने, 1 साल मन लगा कर के तैयारी करवाइए। 12-12, 13-13 घंटे तैयारी करवाएँगे तभी आपको हमारे यहाँ पे तैयारी करवाने का फ़ायदा मिलेगा। रणजीत सिंह जी का मैसेज सर जैसे घोड़ा-खाल की पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है, तो क्या ऐसी एसएस झांसी एसएस की पढ़ाई का लेवल भी क्या है? रणजीत सिंह जी जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल है उत्तराखंड वाला, सेम ऐसे ही जो नए सैनिक स्कूल आए हैं, काफ़ी एडवांस बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है और जो नए सैनिक स्कूल बने हैं, उनकी फीस भी काफ़ी अच्छी-खासी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रणजीत सिंह जी सैनिक स्कूल की चिंता छोड़ दीजिए। सिर्फ़ ये सोचिए कि आपका बच्चा वहाँ कैसे सेलेक्ट होगा। सैनिक स्कूल में अगर एक बार आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सरकार की टेंशन है कि आपके बच्चे को कैसे निकालना है, कैसे सेलेक्ट करवाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका काम है, उसके बारे में आप सोचिए। सैनिक स्कूल जितने भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मिलिट्री स्कूल बहुत अच्छे हैं। आपकी और मेरी यही कोशिश रहेगी कैसे आपके बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। अनुराधा चौहान जी का मैसेज सर हिंदी मीडियम पैटर्न से क्लास 9th के लिए कहाँ से फॉर्म भरें? अगर आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 9th क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इंग्लिश माध्यम से ही पेपर दे सकते हैं। 6th क्लास में इंग्लिश, हिंदी दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन 9th क्लास में अनुराधा चौहान जी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इंग्लिश माध्यम से ही पेपर दे सकते हैं।
हाँ, ये है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, वो भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन पेपर आपको इंग्लिश मीडियम से ही देना पड़ेगा। तैयारी भी आपको इंग्लिश माध्यम से ही करना पड़ेगा। अनुराधा जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है फॉर्म कैसे भरना है, बुक्स, ऑनलाइन कोचिंग, क्रैश कोर्स, स्कॉलरशिप, ये सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आरएमएस 9th क्लास में रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? टोटल 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है। संजू यादव जी का मैसेज है, सर हैप्पी दिवाली, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो, दिवाली की शुभकामनाएँ। आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। रंजीत सिंह जी का मैसेज, सर जिस बच्चे के घुटने आपस में टच होते हैं, तो क्या उन बच्चों को मेडिकली निकाल देते हैं? बिल्कुल जी, ऐसे बच्चों को निकाल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि देखिए यूट्यूब के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं आपको एकदम 100/100 सही जानकारी दूँ। तो ऐसे बच्चों को जिनको नॉक नी की प्रॉब्लम है, जिनके जो घुटने हैं मिलते हैं, पैर जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं, जैसे पैर में कर्व्ड होता है, अगर पैर बिल्कुल फ्लैट हैं, तो ऐसे बच्चों को निकाल दिया जाता है। आइज़ अगर 2.5 से ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चों को नहीं लिया जाता है। लेकिन आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के अलावा आप गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और सीएचएस के लिए तैयारी करवा सकते हैं। रंजीत जी, अफ़सर बनने के बहुत तरीके होते हैं, 36 तरीके होते हैं और अफ़सर सिर्फ़ सेना में ही नहीं और भी जगह पे बना जाता है। रेलवे है ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, आईबी है, रॉ है और डिफेंस है, रेलवे है, तो बीएसएनएल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए आपका काम है आपके बच्चे को ऑफ़िसर बनाना, लीडर बनाना। बाकी वो लीडर कहाँ बनता है, ऑफिसर कहाँ बनता है, ये आपका बच्चा डिसाइड करेगा। प्रिंस खान जी का मैसेज है, सर 30 अक्टूबर से पहले बुक सेट आ जाएगा क्योंकि आपके वहाँ से एडमिशन के टाइम पेमेंट कराना या 2-3 में दे सकते हैं। 30 अक्टूबर से पहले-पहले अगर आप क्रैश कोर्स जॉइन करते हैं, तो सिर्फ़ 2 महीने का जो क्रैश कोर्स है, उसकी फीस जो है वो 32,000 रुपए है और ये आपको वन टाइम में पे करना पड़ेगा। तो प्रिंस बहुत-बहुत शुक्रिया 2 महीने का क्रैश कोर्स लगाइए और क्रैश कोर्स में हमारे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस टाइम हॉस्टल में जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। शमशेर सिंह जी का मैसेज है, हाउ मेनी मार्क्स ऑफ मिलिट्री स्कूल? मिलिट्री स्कूल का जो पेपर है वो 200 नंबर का आता है, 185 मार्क्स कट ऑफ लिस्ट जाती है। राजिंदर सिंह जी का मैसेज, सर आरआईएमसी देहरादून के लिए आप कोचिंग करवाते हैं? बिल्कुल जी, 1 नवंबर से हमारे यहाँ बैच शुरू हो रहे हैं। आप सिर्फ़ 1 महीने का क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। 1 महीने की जो फीस है वो 25,000 फीस ली जाती है, जिसमें आरआईएमसी के अलावा 3 फॉर्म और आपके फ्री हमारे विद्यालय से भरे जाते हैं। कमलेश कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल क्लास 7th का इंग्लिश और मैथ्स हार्ड है और हम आपके यहाँ से खरीदने में असमर्थ हैं, तो कोई और अच्छी बुक बताइए। कमलेश जी, अगर आप कोई और बुक्स लेना चाहते हैं, तो इंडिया में इसके अलावा भी जो बुक्स हैं, वो मिलती हैं और अगर आप कोई और बुक्स लेना चाहते हैं, तो मार्केट में आपको अरिहंत की बुक्स भी मिलती हैं, उपकार पब्लिकेशंस की बुक्स भी मिलती हैं। बुक्स बहुत सारी तरह की मिलती हैं, बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी करवा रहे हैं, तो ढंग से, अच्छे से तैयारी करवाइए, प्रोफ़ेशनल तरीके से। क्योंकि देखिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होना कोई आसान बात नहीं है। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि जो आदमी अच्छे से मेहनत करेगा, प्रोफ़ेशनल तरीके से आप काम करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आशीष सोनी जी का मैसेज है, यू आर ब्रिलियंट एंड ओवर माइंडेड सर। जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। संजू यादव जी का मैसेज है, कब सैनिक स्कूल का पेपर होगा देहरादून का? सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल का जो पेपर है, वो 5 जनवरी 2020 को संडे को कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, तो आगे आप तैयारी करिए। अभी 2 महीने का प्रॉपर टाइम है, नवंबर और दिसंबर आपके पास प्रॉपर 2 महीने का टाइम है जिसमें आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं और मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं।
संजू जी का मैसेज था, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके बच्चों को। और देखिए, ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं, जिनके क्योंकि देखिए मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आपके बच्चों का ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही मेहनत करने वाला टाइम है। शुरू के जो टाइम होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। और देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो कोई भी आपका कोई ब्लेसिंग, कोई आशीर्वाद, कोई काम नहीं आएगा। देखिए, किस्मत भी तब तक साथ देती है जब तक आप मेहनत करते हो। पूरन बोरा जी का मैसेज, जिन बच्चों को नोज़ है क्या उनका मेडिकल में दिक्कत दिक्कत तो नहीं है? देखिए ऐसे स्टूडेंट को वैसे तो नोज़ में दिक्कत नहीं आती है, बट फिर भी ये डिपेंड करता है क्योंकि ये जो मेडिकल का जो काम है ना, वो इंडियन आर्मी के डिफेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल की प्रॉब्लम है नाक में, तो वो सारा कुछ मेडिकली वही चेक करते हैं। आपका काम है तैयारी करवाना, आपका काम है अपना कर्म करना। देखिए, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। बिल्कुल जी, आशीष जी आप 2 महीने क्रैश कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर बैच चलाए जा रहे हैं, मेहनत कीजिए। और 2 महीने का क्रैश कोर्स जो है वो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, 31 अक्टूबर से पहले-पहले आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रंजीत सिंह जी का मैसेज, सर फॉर्म भर गया है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर आपने अपना फॉर्म हमारे माध्यम से भरवाया है, तो आप 7027 666 083 पर कॉल करके फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं। प्रिंस का मैसेज, सर 1 साल का फीस फर्स्ट टाइम में ही पूरा देना होगा क्या? देखिए, अगर आप हमारे यहाँ 1 साल की तैयारी करते हैं, तो 4th, 5th और 6th क्लास की जो हमारे यहाँ फीस है, वो 1,20,000 रुपए फीस है। जिसको आप जो है जो पूरी फीस है वो आपको मैं आपको बता दूँ कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको अप्रैल में और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका जुलाई में जमा होती है। तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप अपने बच्चे की फीस जमा करवा सकते हैं। और दूसरा अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 1,60,000 रुपए फीस है। तो एक आधी फीस आपकी अप्रैल में और आधी फीस आपकी जून में जमा होती है। श्याम लाल जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम सेंटर, आरएमएस का एग्ज़ाम सेंटर कैसे आता है? देखिए, सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम सेंटर मिलिट्री स्कूल का मैंने आपको बताया था, इंडिया में टोटल 36 एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ किए हैं, वहीं आपको मिलेगा। और सेम ऐसे ही सैनिक स्कूल में तो आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम सेंटर की चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। मिलिट्री स्कूल में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में टोटल 36 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं और जो एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ किया है, उसी में से एक सेंटर आपको मिल जाएगा। जैसे 11 नंबर अम्बाला, 12 नंबर भटिंडा, 13 भोपाल, चौथा चंडी मंदिर 14 चंडी मंदिर, 15 चेन्नई, 16 दिल्ली, 17 दीमापुर, 18 जयपुर, 19 जम्मू, 21 कोलकाता, 22 लेह, 23 लखनऊ, 24 मथुरा, 25 आरएमएस अजमेर, 26 आरएमएस बेंगलुरु, 27 आरएमएस बेलगांव, 28 आरएमएस चैल, 29 आरएमएस धौलपुर, 30 नगरोटा, 31 पुणे, 32 सिलीगुड़ी, 33 श्रीनगर, 34 तेजपुर, 35 उधमपुर, 36 योलका। तो जो भी आपने एग्जाम सेंटर चूज किए हैं श्यामलाल जी, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। अनुराधा जी का मैसेज है, हैप्पी दिवाली सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्लास 9th के लिए कौन से सैनिक स्कूल अच्छे हैं? देखिए अनुराधा जी, आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करती हैं, उसी स्टेट में आपको फॉर्म भरना है। 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, आप मुझे जानकारी दीजिए ताकि मैं आपकी और अच्छी मदद कर पाऊँ। आगे चलते हैं और नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। शमशेर सिंह जी का मैसेज है, सर मेरा पढ़ते टाइम माइंड हीट होता है। देखिए शुरू में दिक्कत आती है। एक्चुअली जैसे क्या होता है घर पे है ना वो माहौल नहीं मिलता बच्चों को। जैसे हमारे स्कूल में जो हॉस्टल में बच्चे हैं,
वो हर रोज़ 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रॉपर वो एनवायरनमेंट होता है, वो कल्चर होता है, तो वो इकोसिस्टम होता है, बच्चे एन्जॉय करते हैं, डिजिटल क्लासरूम लगाए गए हैं, तो बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है क्योंकि आजकल पढ़ाई-लिखाई के जो तरीके हैं, वो बदल चुके हैं। तो आपको इन सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान देना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे घर पे और नॉर्मल सीबीएसई स्कूल में वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि देखिए स्कूल में क्या होता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। टीचर सीधा कहते हैं कि देखिए 8 तक तो वैसे भी फ़ेल नहीं किया जाता है, तो टीचर सीधा कहते हैं कि देखिए आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आपने अपने बच्चे को ठीक से तो पेरेंट्स क्या करते हैं बाहर से कोचिंग वगैरह करवाते हैं। तो बच्चा 2-2 3-3 घंटे शाम को भी ट्यूशन लगाते हैं, तो बच्चे ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर जो है सोने का टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर स्कूल में टाइम नहीं मिलता है। तो बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। सिस्टमैटिकली तरीके से हॉस्टल के बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, अगर क्योंकि उनको सिस्टमैटिकली तरीके से पढ़ाया जाता है। शमशेर जी, आप हमारे यहाँ 2 महीने का क्रैश कोर्स लगाइए, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा बच्चे को पढ़ा कर के। संजू यादव जी का मैसेज थैंक यू सर फॉर टेलिंग अस डेट बहुत-बहुत शुक्रिया जी। और संजू जी थैंक यू की बजाय आप सलमान खान की तरह 3 लोगों की मदद कर सकते हैं सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने में, क्योंकि सैनिक स्कूल के फॉर्म निकल चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर आरएमएस में मेडिकल सेंटर जयपुर में था। बिल्कुल जी, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में जो जो मेडिकल सेंटर बनाए गए हैं, देखिए हर स्टेट में साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो अगर आप जो है साउदर्न कमांड की बात करें तो एमएच जोधपुर 22 नंबर कोड है, वो आपका जो है वो जोधपुर राजस्थान में है। तो अलग-अलग बनाए गए हैं, अलग-अलग ताकि पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। इसके अलावा एमएच जयपुर में भी है जिसका कोड नंबर 81 है, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपके लिए हैं, हमारी टीम इसीलिए फॉर्म हम भरते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को गाइड करके फॉर्म भरवाना। अब्दुल शेख का मैसेज है, नमस्ते सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ भी बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल शेख जी, थैंक यू सो मच। अब्दुल सर का बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है 7th स्टैंडर्ड में। बच्चा बहुत ही अच्छा है और बच्चे ने पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है और सर रेगुलर यूट्यूब पे आते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर सैनिक स्कूल की 1 साल की टोटल फीस हॉस्टल में कितना खर्च आता है? अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल का जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए तक आता है। और अगर आप हमारे यहाँ पे 1 साल तैयारी करवाते हैं तो 1,20,000 रुपए 1 साल की फीस है जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। हमारी कोशिश है सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम लोग बच्चों को तैयारी करवाते हैं। विक्रम जी का मैसेज है, नवोदय स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा है? मैंने अपनी बेटी का फॉर्म भरा हुआ है। देखिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से तो काफ़ी लो है नवोदय विद्यालय का। देखिए नवोदय विद्यालय उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल भी, जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। लेकिन देखिए अगर आप साल का 1 लाख, 1.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, तो गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई ये स्कूल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। सीएचएस स्कूल बहुत अच्छा है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 से 50,000 रुपए गर्ल्स का खर्चा आता है। तो नवोदय में और इनमें यही फ़र्क है कि जो नवोदय है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8th क्लास तक बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए टोटली फ्री होता है। रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ टोटली फ्री है। और जवाहर नवोदय विद्यालय इंडिया में टोटल 671 जवाहर नवोदय विद्यालय अभी चल रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और हर साल इनकी जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप साल का 1 लाख, 1.5 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, तो नवोदय स्कूल आपके लिए नहीं है। अनुराधा जी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं,
तो आप अपने बेटे का 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का फॉर्म अप्लाई कीजिए। 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में यूपी वालों का कोटा होता है। आप हमारी टीम को कॉल कीजिए 7419992228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। शमशेर सिंह जी का मैसेज है बेस्ट टाइम लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन द डे। बिल्कुल जी, देखिए ये जो टाइम है ना, ये सीखने का टाइम है। हम लोग खुद मैं खुद बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, वीडियोज़ देखता हूँ और मेरा टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे मैं लर्निंग के ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी लर्निंग ही मुझे आगे लेके जाएँगी। तो अगर आप लोग रेगुलर वीडियोज़ देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बेसिकली मैं अपने स्कूल में मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ। क्योंकि आपकी लर्निंग ही डिसाइड करेगी कि आप आगे कितना ग्रो करने वाले हैं, कितनी दूर तक जाने वाले हैं और कितना लंबा सफ़र तय करने वाले हैं। चंद्रपाल जी का मैसेज सर हैप्पी दिवाली सर, आप लोगों को दिवाली की बहुत-बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत मुबारकबाद और आशा करता हूँ ये दिवाली आपकी जो है सबसे बेस्ट दिवाली हो इस साल की। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, हमारे स्कूल के बारे में मैंने नहीं बताया है। सैनिक स्कूल की जो फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में फ़ीस है। और जितने भी इंडिया में नए सैनिक स्कूल हैं जैसे चंदरपुर, मैनपुरी, झांसी, संबलपुर, अमेठी, इन सभी सैनिक स्कूल की फ़ीस करीब-करीब 1,30,000 से लेकर के 1,40,000 रुपए के बीच में है। क्योंकि नए हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। महेंद्र सिंह जी का मैसेज सर सबसे अच्छा मिलिट्री स्कूल कौन-सा है और उसका राजस्थान से कितना डिस्टेंस है? सबसे अच्छा जो मिलिट्री स्कूल है वो है मिलिट्री स्कूल चैल, जो मुझे पसंद है क्योंकि हिमाचल में है, शिमला में है, मौसम बहुत बढ़िया रहता है, पढ़ने के लिए बिल्कुल शांत जगह है, फ़ेवरेबल कंडीशंस हैं क्योंकि राजस्थान में अजमेर और धौलपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चैल के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कूल रहेगा और राजस्थान से मैं आपको बता दूँ कि करीब-करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अगला जो मैसेज सर मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आप 1 महीने में तैयारी करवा दोगे? देखिए 1 या 2 महीने में तैयारी करवाने का डिसीज़न आपका है। अगर आप 1 महीने का तैयारी करवाना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से हमारे यहाँ क्रैश कोर्स शुरू हो जाएँगे और अगर आप 2 महीने की कोचिंग करवाना चाहते हैं तो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, नहीं तो बाद में आपको एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी। दहिया जी का मैसेज है, सर इज़ देयर एनी सैनिक स्कूल इन हरियाणा? बिल्कुल जी, हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं, एक सैनिक स्कूल कुंजपुरा है और एक सैनिक स्कूल रेवाड़ी है। तो रेवाड़ी की स्थापना 2008 में हुई है और कुंजपुरा काफ़ी पुराना है और इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में आता है। तो अगर आप हरियाणा से हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा का फॉर्म 31 अक्टूबर से पहले जल्दी से जल्दी भरें, क्योंकि 6th क्लास में 79 सीट्स हैं और 9th क्लास में टोटल 31 सीट्स हैं। 67% सीट्स हरियाणा वालों के लिए रिज़र्व्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। हर रोज़ मैं रात को 9 बजे लाइव आता हूँ और थैंक यू की बजाय इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिल कर के एक-दूसरे की मदद कर सकें। गुरदयाल जी का मैसेज है सर कट ऑफ कितना जाता है 6th क्लास का? अगर आप सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं तो 300 नंबर का पेपर आता है, 200 से 220 नंबर कट ऑफ जाता है। लेकिन अगर आप मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे हैं तो मिलिट्री स्कूल में 200 मार्क्स का पेपर होता है, 185 मार्क्स कट ऑफ जाता है। अगला जो मैसेज है सर आरएमएस का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? 200 नंबर का आरएमएस का एग्ज़ाम होता है। अनुराधा जी का मैसेज नवोदय का फॉर्म कब निकलता है? 6th क्लास का फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। अगर आप 9th क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 1 नवंबर से फॉर्म निकलने की पूरी आशंका है 9th क्लास की। 6th क्लास की डेट चली गई है।
अगला जो मैसेज है वो है जयंती जी का। सर जय हिंद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर उड़ीसा में आपका स्कूल है, मेरा बेटा क्लास 1 में पढ़ता है, आपका कोई स्कूल उड़ीसा में? उड़ीसा में हमारा कोई स्कूल नहीं है, आप अम्बाला कैंट हरियाणा में ला कर के अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाइए। एक अगर आपका बच्चा टॉप करता है तो 1 साल हमारे विद्यालय में आपके बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। दीपक चौधरी जी का मैं सर यूपी सैनिक स्कूल में इंग्लिश का स्टैंडर्ड कैसा होता है? इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही बहुत ही हाई लेवल का आता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 200 नंबर का पेपर होता है, 185 मार्क्स लेने होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो आपको अलर्ट रहना है। 7th क्लास में बॉयज़ के लिए सिर्फ 60 सीट्स हैं, 9th क्लास में गर्ल्स के लिए सिर्फ 15 सीटें हैं। संतोष सोनी जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेएनवी क्लास 9th की जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ज्योति जी का मैसेज सर आपके पास जो स्टडी किट है, उसमें कौन-सी बुक्स है? 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकते हैं और जिसमें आपको पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, जवाहर नवोदय विद्यालय के और सीएचएस के सैंपल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। महेंद्र सिंह जी आरएमएस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को संडे को कंडक्ट किया जाएगा। संडे को पेपर होता है और जितेंद्र पाल जी का मैसेज सैनिक स्कूल झांसी क्लास 9th के लिए। सैनिक स्कूल झांसी क्लास 9th के लिए अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर आप क्लास 9th के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में उत्तराखंड में फॉर्म अप्लाई कीजिए। वहाँ पे यूपी वालों का कोटा होता है। श्यामलाल जी का मैसेज है गुरुकुल का फॉर्म कब निकलता है? गुरुकुल का फॉर्म 1 जनवरी से निकलता है और आप हमारे माध्यम से ₹1000 में 2-2 गुरुकुल के फॉर्म भरवा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरें ताकि इन बच्चों को पता चले इन अच्छे स्कूल्स के बारे में और ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे आर्मी ऑफिसर बनकर निकले। प्रणव जी का मैसेज है सैनिक स्कूल नालंदा का कट ऑफ कितना जाता है? नालंदा का सैनिक स्कूल का कट ऑफ जो है वो 200 टू 220 मार्क्स के बीच में जाता है हर साल। 300 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है। संजय शमशेर सिंह जी दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। संजय जी, शमशेर सिंह जी थैंक यू सो मच। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत मुबारकबाद और आशा करता हूँ कि इस बार की दिवाली आपकी सबसे बेस्ट जाए और आपके बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर क्लियर करें। रितु जी का मैसेज है आई हैव ऑर्डर्ड बुक्स फ्रॉम योर RMS 9th class, but the book come of Sainik School 9th class. Staff said that there is cover of Sainik School, but the content is रितु जी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का कंटेंट सेम है और इसके अंदर आपको हमने जो प्रोवाइड किया है, वो सैनिक स्कूल का जो सैंपल पेपर वो भी दिया है, मिलिट्री स्कूल का भी दिया है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारी बुक्स प्रोवाइड की गई हैं। आप इसको ध्यान से अच्छे से चेक कीजिए और अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाइए। रितु जी और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर की जानकारी भी आप ले सकती हैं। क्योंकि बच्चों को प्रॉपर एक टीचर चाहिए, बुक्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी डीप में कंटेंट है और 15 बुक्स को तैयार करना घर पे बैठ के थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। महेंद्र सिंह जी का मैसेज सर आरएमएस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपने फॉर्म भर दिया है तो क्रैश कोर्स लगाइए और सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है क्योंकि आरएमएस में 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके। टोटल 200 नंबर का पेपर आता है और पूरा जो पेपर आता है वो बराबर आता है। तो आपको ढंग से अच्छे से क्रैश कोर्स जॉइन करना है 2 महीने का, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएँगे। जितेंद्र जी का मैसेज है थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए और थैंक यू की बजाय आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में मदद मिले। तो 3 लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। रिजवान अली जी का मैसेज है मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलता है? मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हर साल अक्टूबर के महीने में भरा जाता है। इस साल 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी। संजय जी का मैसेज है सर जी गर्ल्स के लिए एमएनएस का फॉर्म आया है बॉयज के लिए। एमएनएस जो होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। वो लड़कियां जो मेडिकल से 12th क्लास में पढ़ रही हैं या 12th क्लास पास आउट कर चुकी हैं, जिनकी एज 16 से 24 साल के बीच में है, ऐसी लड़कियां क्लास 12th की मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश पीसीबीई ये सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इसको आपको तैयार करना है और टोटल 1.5 घंटे का पेपर आता है। तो आपको 1.5 घंटे के अकॉर्डिंगली पेपर को तैयार करना है। 90 मिनट्स का पेपर होता है और जो सीट्स है वो करीब-करीब 160 सीट्स होती हैं एमएनएस में। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लड़कियां और जो लड़की सेलेक्ट होती है डायरेक्टली एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करती है। 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है और इसके अलावा सरकारी गाड़ी, सरकारी घर, सर्वेंट्स ये सारी चीजें कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। दीपक जी का मैसेज है सर झांसी सैनिक स्कूल की मेरिट 200 से 220 नंबर लेना है आपको। गुरदयाल जी का मैसेज सर क्या चार्ज रहेगा आर्मी स्कूल का कंटेंट का? देखिए अगर गुरदयाल जी अगर आप आर्मी स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमारी सैनिक स्कूल की बुक्स ऑर्डर कीजिए। वही बुक्स आपको मदद करेंगी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, गुरुकुल में, दक्षाई में, आर्मी स्कूल में, सभी में। क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का लेवल काफ़ी हाई होता है। अगर आप हाई लेवल की तैयारी करोगे तो लो लेवल की चीज़ें तो वैसे ही आपकी क्लियर हो जाएँगी। जितेंद्र जी का मैसेज है आरएमएस 9th क्लास का एज लिमिट 13 से 15 साल के बच्चे, वो लड़के जिनकी एज 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2007 के बीच में आती है, ऐसे लड़के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। सुशील कुमार जी का मैसेज है सर आपका वीडियो शेयर करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुशील कुमार जी का मैसेज सैनिक स्कूल नालंदा का कट ऑफ। मैं बार-बार बताता हूँ कि जितने भी सैनिक स्कूल है उनका मेरिट 200 से 220 नंबर के बीच में जाता है हर साल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोग बुक्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स की जानकारी चाहते हैं या आप लोग ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्लासेस या इसके अलावा आप कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा लिंक लगाया हुआ है। आप उसमें जा करके चेक करके ऑनलाइन फॉर्म, बुक्स, क्रैश कोर्स, कोचिंग की जानकारी ले सकते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो पीछे से देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हम लोग मिलेंगे मंडे को क्योंकि कल दिवाली है तो आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और कल आप लोग छुट्टी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए और अब मैं मिलूँगा मंडे को ताकि बीच में आपको 1 दिन दिवाली मनाने के लिए मैं छुट्टी दे रहा हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेगुलर हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच गुरदयाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुशील कुमार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि हम लोग मिल कर के एजुकेशन के माध्यम से इस देश को बहुत आगे लेकर के जाना है। दूसरा और कोई तरीका नहीं है, कब तक हम लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागेंगे, कब तक हम लोग सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, कब तक हम लोग बीजेपी, कांग्रेस के भरोसे बैठे रहेंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको किसी बीजेपी की, किसी कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे आने वाले टाइम में हज़ारों लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।